कक्षा 10वीं नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश ने। अभ्यास प्रश्न उत्तर। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपने प्रेम व श्रद्धा को प्रकट करता था। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, परंतु बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा। आप इनमें से उत्तर देंगे। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र जी की बोस प्रतिमा तो होगी, परंतु उस पर चश्मा नहीं होगा। कैप्टन तो मर चुका है और अब लोगों में वैसी देश प्रेम की भावना नहीं है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। केवल बड़े ही नहीं, बच्चों में भी देश प्रेम का जज्बा है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हालदार साहब भावुक इसलिए हो उठे क्योंकि उनके मन में आई निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में बदल गई। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में विद्यमान है। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला एक काला, मोटा, खुशमिजाज व्यक्ति था। उसकी बड़ी सी तोंद थी। वह हमेशा पान चबाता रहता था। इस कारण उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह मजाकिया इंसान था। उसके लिए देश प्रेम एक पागलपन था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। पान वाले द्वारा ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, इस कारण फौज में नहीं जा सकता था, लेकिन उसके हृदय में जो देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। वास्तव में देश के प्रति त्याग तथा समर्पण की भावना रखने वाला श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं।